Hello friends, in the last interview we discussed that how you have to fill the detailed application form, right? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका जब इंटरव्यू कॉल आएगा उस टाइम पे आपको एक लिंक दिया जाएगा और वहाँ से आपको DAF आपको भर के सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना भी है। वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इंटरव्यूअर के हाथ में होता है, तो वो उसको पहले पढ़ता है, तब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। नाउ अभी आपने DAF भर दिया, नाउ उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्या करना है? देखो, कुछ ऐसी PSUs हैं जो आपको पर्सनल इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में GD बोल देते हैं, है ना। कुछ PSUs होती हैं जो GD के लिए कॉल करेंगे। मैक्सिमम 90% PSUs ऐसी होती है जो ग्रुप डिस्कशन आपसे लेंगी। अब कुछ PSUs में ये ग्रुप डिस्कशन होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है, ये एलिमिनेशन राउंड होता है कुछ PSUs में, और कुछ PSUs में ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है ना। तो जो पहला फेस होता है इंटरव्यू का, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। पर्सनल इंटरव्यू बाद में आता है, पहले वो ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लेंगे। ग्रुप डिस्कशन के अंदर मोस्टली 8 to 10 कैंडिडेट्स एक साथ आपके ग्रुप डिस्कशन में आएंगे, राइट। 8 से 10 लोग एक साथ ग्रुप डिस्कशन में आते हैं। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक कोई भी एक रैंडम टॉपिक होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे। जनरली वो ऐसा टॉपिक देते हैं जिस पे आप कंफर्टेबली सब लोग बात कर सकें। करंट सिनेरियो भी हो सकता है, आज के टाइम का कोरोना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात कर सकते हैं, IPL अभी ऑक्शन हुआ तो IPL के ऊपर बात कर सकते हैं। बहुत सारे रैंडम ऑफ एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है जिस पे वो बात कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कैसा है ना। गवर्नमेंट जो अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, नॉट प्राइवेटाइजेशन, जो FDI की तरफ जा रहे हैं, या कुछ PSUs को वो बेच रहे हैं, उसके ऊपर वो डिस्कशन करवा सकते हैं आपसे, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स है, रैंडम टॉपिक है। अब वो टॉपिक क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है ना। तो बेसिक कुछ चीज़ें आपको हर एक, अभी क्या करो ना, ग्रुप डिस्कशन जिसके लिए एलिमिनेशन है, जिस PSUs में ये ग्रुप डिस्कशन आपका एलिमिनेशन राउंड है, ये बहुत रिस्की चीज़ है, ये बहुत रिस्की चीज़ है। क्योंकि अब जिसके लिए ये एलिमिनेशन राउंड है, जिस PSU में, वहाँ पे अब आपका रैंक मैटर नहीं करेगा। आपका रैंक फर्स्ट हो या 1000 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने अच्छा बोला वो जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना। अब जिसके लिए ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है वो ठीक है, थोड़े बहुत नंबर यहाँ पे कम आ जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू में कवर अप कर सकते हैं। जिनका रैंक अच्छा है वो अगर GD में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं, और रैंक का भी कुछ वेटेज लगेगा। जनरली क्या होता है कि 85%, आप 80 to 85%, अलग अलग PSUs का अलग अलग रूल है। 80 to 85% आपका जो वेटेज होता है वो आपके गेट का मार्क्स होता है, रैंक होता है, और मार्क्स लगा लो गेट के मार्क्स। और बाकी जो बच गया 20 से 15%, 15 से 20% वो आपका इंटरव्यू का वेटेज होता है, इंटरव्यू का वेटेज होगा। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक अच्छी है वो यहाँ पे वो आपसे एज ले लेंगे, यहाँ पे आप उनको एज मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी ठीक ठाक भी परफॉर्म करेंगे तो चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। बट वो लोग जिनकी रैंक मान लो कि 250 के बाद है, 300 350 रैंक है, उनके लिए अब ये GD और इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज आ जाती है कि जहाँ पे उनको तो परफॉर्म करना ही है। अगर वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाए तो सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाता है ना। तो ग्रुप डिस्कशन जिस PSU में ग्रुप डिस्कशन आपका एलिमिनेशन राउंड है, वहाँ पे रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, समझो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, हाँ। और एक और चीज़, ग्रुप डिस्कशन अगर बात करें पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का, देन इन कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस, राइट, यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश। आपसे इंग्लिश में ही, आपको इंग्लिश में ही बात करना है, हिंदी नहीं यूज़ करेंगे, राइट। हिंदी यूज़ करते हैं तो वहीं पे सिलेक्शन खत्म हो जाता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन में तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी है ना। ग्रुप डिस्कशन में आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी है। अब क्या होता है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं होता क्या है ग्रुप डिस्कशन, है ना। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, जो डरते हैं इंग्लिश में बात करने से। तो वो जो लोग डरते हैं इंग्लिश में बात करने से, वो कैसे अब अपने ग्रुप डिस्कशन का लेवल इंक्रीज करें। पहली बात तो जिन्होंने कभी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्या करो, 3-4 स्टूडेंट्स जिनके रैंक पता ही होता ना, आपके नोन में कोई तो ऐसा 3-4 स्टूडेंट होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कॉल इंटरव्यू के लिए, तो आपस में कुछ 10-12 ग्रुप डिस्कशन कर लो, कोशिश करो इंग्लिश में बात करने का। अभी टाइम है, आपको इंग्लिश में अब थोड़ा सा आपको लेवल ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो क्या करो, कुछ कुछ पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, है ना, कुछ इंग्लिश चीज़ें सुननी शुरू करो, ताकि आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातें करना शुरू करो। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आप हिंदी में बात कर दो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस दोस्त कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पे तो फोकस करना है, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, कोई मैगजीन पढ़ सकते हो, जिससे आपको याद हो, जिससे आपको आदत पड़ जाए। और बोल बोल के पढ़ना है, न्यूज़पेपर को बोल बोल के पढ़ना है, तो आपकी आदत बन जाएगी इंग्लिश को बोलने की। अब जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन, जिनको पता ही नहीं होता क्या है, तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सर्च करो ग्रुप डिस्कशन का, आपको पता लग जाएगा कि एक बार देख लो कि बेसिक ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं। 7-8 लोग बैठ जाते हैं, एक टॉपिक थ्रो किया जाता है, अब सब लोगों को बातें बोलनी है, सब लोगों को उसके ऊपर डिस्कस करना है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो सीरीज में आपका जो वहाँ पे मेंबर होगा जो ग्रुप डिस्कशन करवा रहा होगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई पहले तू बोल, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे आपको बोलना है। जैसे पार्लियामेंट में लड़ाई होती है ना, सब लोग एक साथ बोलते हैं, है ना, जैसे मछली मार्केट में सब लोग एक साथ बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भी वैसा ही होता है। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कॉलेज में, मैं कैंपस प्लेसमेंट में अगर मैं बात करूं तो 15 कंपनीज में मैं रिजेक्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे हमको पता ही नहीं था ये साला होता क्या है। अगर पता भी था, टॉपिक आता भी था, मान लो कुछ नॉलेज थी भी टॉपिक की, प्रॉब्लम हो गई इंग्लिश के साथ, इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, बोल नहीं पाते थे, है ना, अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो फिर वो ग्रुप डिस्कशन में बाहर ही हो जाते थे, है ना। मैं तो कुछ एक सिंगल वर्ड बोल ही नहीं पाता था। तो जब मेरा PSUs के इंटरव्यू हुए तो मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। उसके बाद आफ्टर दिस गेटिंग दिस गेट रैंक, मैंने बहुत वर्क किया अपने ग्रुप डिस्कशन पे, अपनी इंग्लिश पे, और उसके बाद मेरा कोई भी ग्रुप डिस्कशन में मैं किसी में भी एलिमिनेट नहीं हुआ। हर ग्रुप डिस्कशन में मैंने अपना रिजल्ट लिया, ठीक है। मेरे को मैं कभी एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अब थोड़ा पढ़ लो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कैसे करते हैं। अब देखो, ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक होता है ना, उसमें वो जो टॉपिक होगा या तो वो आपको पता होगा या वो आपको नहीं पता होगा, है ना। ऐसा दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो टॉपिक के बारे में आपको पता है या उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो इंडियन ऑयल का मेरा GD था, ग्रुप डिस्कशन था। तो उसमें टॉपिक क्या था कि अगर हम IPL को, नहीं नॉट IPL, हम अगर BCCI को गवर्नमेंट बॉडी बना दें तो क्या मैच फिक्सिंग पे रोक हो सकती है या नहीं, मैच फिक्सिंग को रोका जा सकता है नहीं। ये मेरा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था इंडियन ऑयल में, है ना, ग्रुप डिस्कशन का। अब भाई मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मैच फिक्सिंग, BCCI क्या करेगा, गवर्नमेंट बॉडी बन जाएगी, तो लोग बोल रहे थे हाँ इससे आप क्या कर सकते हो, आप लीगलाइज कर सकते हो किसको, बैटिंग को। बैटिंग जो शर्त लगाते हैं ना, जो सट्टा खेलते हैं, उसको लीगलाइज कर दो तो मैच फिक्सिंग नहीं होगा, ये है वो है। हमको कुछ पता ही नहीं था। बट फिर क्या होता है ना, देखो ग्रुप डिस्कशन जनरली 10 से 15 मिनट चलता है, बस 10 से 15 मिनट चलेगा। इस 10 से 15 मिनट 2 मिनट सबका सुनो, 2-3 मिनट सुनो, अपने दिमाग में 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, हाँ ये बोल सकते हैं, है ना। बस वो बोलना है, आपको बोलना है, आपके पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए। अगर मान लो कि टॉपिक ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ, तो देखो यार भगवान भरोसे है वो तो, कि अब आप परफॉर्म कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में आपको पता है उसके बारे में आप अच्छे पॉइंट्स, जब टॉपिक दिया जाता है
ग्रुप डिस्कशन का, तो उसके बाद कुछ 1 मिनट आपको मिलेगा अपने पॉइंट्स लिख लेने के लिए। आप एक पेपर पे उसके पॉइंट्स लिख लोगे, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन में कुछ तरह के प्राणी जो होते हैं वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो, अगर मान लो 8 लोगों का बैच है, 8 लोगों का एक पैनल बना ग्रुप डिस्कशन का, अगर इस 8 लोगों में एक फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, एक लड़की है इसके अंदर, तो ये तो मान के चलो अगर ये लड़की थोड़ा बहुत भी इसको उस टॉपिक के बारे में पता है तो डेफिनेटली ये लड़की सिलेक्ट हो जाएगी ग्रुप डिस्कशन में। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये लड़की है तो सिलेक्ट हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्यों? दो रीजन होता है। पहला रीजन, फीमेल्स का जो पिच का, जो वॉइस का पिच होता है ना, वो बहुत तेज होता है, बहुत हाई होता है पिच, है ना, बहुत हाई होता है, तो उनकी आवाज अलग से सुनाई देती है। दूसरा, एक हमारा जो एक कल्चर है, या फिर ये मान लो कि जब एक लड़की बोलती है ना तो बाकी लड़के चुप हो जाते हैं, है ना। जनरली ऐसा होता है, जब एक लड़की बोलती है तो बाकी लड़के चुप हो जाते हैं, तो उसको ये फिर प्लेटफॉर्म दे देते हैं बाकी लड़के कि हाँ चल तू बोल ले, है ना। ऐसा होता है। कभी भी देखना आप, जब ग्रुप डिस्कशन में अगर लड़की को थोड़ा बहुत भी पता होगा ना, एक तो उसकी पिच ऐसी है वॉइस की कि वो सबसे अलग सुनाई देगी, तो वो एक अटेंशन में आती है, एक उस पर नजर पड़ती है, उसकी आवाज सीधा कानों पे घुसती है, ठीक है। दूसरा, जब ये बोलना शुरू करेगी ना तो बाकी लड़के अपने आप चुप हो जाएंगे, बीइंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, वो बाकी लड़के चुप हो जाते हैं, तो उससे इसको एडवांटेज मिल जाता है बोलने का, और ये बोले जाएगी। मान लो 1 मिनट बोल दिया इसने, 10 में से 1 मिनट तो अकेली इसने बोल दिया, ये सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा, वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उस 1 मिनट में जो आपको इंग्लिश प्रिपेयर करने का आपको एक मौका मिला था 1 मिनट में, उस 1 मिनट में जब आप सोच रहे हो, आपके पास पॉइंट है, आपके पास हिंदी में पॉइंट है, जब तक आप उसको अपने दिमाग में उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, तब तक जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो साला बोल जाता है 3-4 पॉइंट। 3-4 पॉइंट्स का खेल है, जिसने 3-4 पॉइंट्स बोल दिए ग्रुप डिस्कशन में वो सिलेक्ट हो जाता है ना। तो ऐसे लोगों को एडवांटेज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेल बॉयज कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी आवाज बहुत भारी है, बहुत हैवी आवाज है, बहुत चिल्ला के बोलने की उनको प्रैक्टिस है, जो बहुत तेज बात करता है, उनको भी एक एडवांटेज होता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ठीक है। ये 3-4 किस्म के लोग, प्रजाति आपको मिलेगी ग्रुप डिस्कशन में जिनको हमेशा एडवांटेज होगा। पहला लड़की, दूसरा ये लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तीसरा वो लड़के जो तेज बात करते हैं, जो चिल्ला के बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत तेज पिच में बात करते हैं। अब देखो दोस्त, वहां पे आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको कोई मौका नहीं देगा। आप ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैंने 1 मिनट बोल लिया और आपने कुछ भी नहीं बोला तो मैं चुप हो जाऊंगा कि भाई तू भी बोल ले यार, तू भी आया इंटरव्यू देने। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद वो ग्रुप डिस्कशन में खुद से घुसना है बीच में, है ना। चाहे ये लड़की बोल रही हो, चाहे ये लड़का बोल रहा हो, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। मान के चलो, आपको अगर मान लो एक बंदा बात कर रहा था, उसके बाद ये चुप हो गया और कोई दूसरा बंदा तैयार है बोलने के लिए, इन दोनों के बीच में मान लो 5 सेकंड का गैप है, उस 5 सेकंड में आपको घुसना है अंदर, उस 5 सेकंड में आपको घुसना है। अगर नहीं घुसे तो आप जीडी से बाहर हो जाओगे, ठीक है। दूसरा, कभी कभी मतलब जनरली अगर बात करें तो जो बंदा जीडी स्टार्ट करता है, जो कैंडिडेट जीडी को स्टार्ट करता है वो हमेशा सिलेक्ट होता है, हमेशा, राइट। 99% में जो पहला बंदा होगा जो बोलेगा, वो जो स्टार्ट करेगा वो हमेशा सिलेक्ट होगा। तो ये सब जब मेरे को पता लगा था, तो उसके बाद जो भी मेरे जीडी हुए, कुछ भी करके, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी या मेरी आवाज उतनी तेज नहीं है, जो भी कह लो, ठीक है, बट मेरा एक फोकस था कि भाई मेरे को जीडी स्टार्ट करना है। तो जैसे ही वो स्टार्ट बोलती थी ना, तो मैं 1-2 लाइन पहले ही सोच के रखता था कि भाई ये 1-2 लाइन बोल दूंगा, उसके बाद तो कुछ भी बकबक करके कोई भी साथ वाला आपके बीच में आ ही जाएगा, तो उसको बोलने दो। बस जीडी स्टार्ट करना है। एक बार जीडी स्टार्ट कर दिया ना, तो मान लो कि 99% चांस होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो बंदा जीडी स्टार्ट करता है वो हमेशा सिलेक्ट होता है। दूसरा, इन 8 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, या
एक या दो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो कभी कभी जो चेयर पर्सन होता है, जो आपका जीडी सुन रहा होगा, वो बहुत अच्छा होता है। वो क्या बोलेगा आपको, मान लो आपने नहीं बोला, आपने जीडी में कुछ भी नहीं बोला, वो क्या बोलेगा कि यार आपकी मिस्टर सो एंड सो आपने कुछ नहीं बोला है, तो आप इस जीडी को समराइज कर दो। क्या कर दो? समराइज कर दो। समराइज करने का मतलब क्या होता है कि इस 5 या 10 मिनट में इन 7 लोगों ने जो बोला है वो आपको बोलना है, ठीक है। मतलब अब मान लो आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं पा रहे हो उस टेंशन में जो बाकी जो लोग बोल रहे हैं उनको सुन भी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ट्राई कर रहे हो बोलने का, लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको सुनना है और वो आपको लिखना है। तो मान लो आपको समराइज करने के लिए बोल दिया, बहुत अच्छा, आपका वो मेंबर था, जो पैनल में जो मेंबर था बहुत अच्छा है, आपको मौका दिया बोलने का, ठीक है, आपको मौका दिया बोलने का। तो आप क्या बोल सकते हो? आपको बोलेगा वो समराइज करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे इस दोस्त ने ये पॉइंट बोला जो मेरे को भी लगता है कि ये पॉइंट है, इसने ये बोला जो मेरे को लगता है गलत है। अब मान लो इस एक बंदे ने एक पॉइंट बोला, इसने ये बोला, बीच में आप अपना घुसा सकते हो कि बट मुझे क्या लगता है कि नहीं, बीसीसीआई को लीगलाइज को गवर्नमेंट बॉडी नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो आप सोच रहे थे कि यार मैं ये बोलूंगा। तो जब समराइज करने का मौका मिलेगा ना, तो सबकी बातें उठा के तो बोलनी ही बोलनी है, बीच में अपनी भी बोल दो, ठीक है। अब कुछ जीडीज ऐसे होते हैं, कुछ जीडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ऐसा होता है कि आप कह लो अनपढ़ों जैसा बिहेव करता है। अनपढ़ों जैसा क्या कि वो किसी को बोलने ही नहीं देंगे, मतलब 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं ऐसा वैसा। उस केस में आप एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। आप एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। मीडिएटर का मतलब आप बोल सकते हो कि प्लीज लेट आवर फ्रेंड स्पीक, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड प्लीज लेट आवर फ्रेंड स्पीक, ठीक है। आप बोल सकते हो कि भाई इसको बोलने दो। तो उस केस में भी आपके जो पैनल वाला है उसकी नज़र आपके ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अपने ग्रुप डिस्कशन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरे 10-15 मिनट में यही एक लाइन बोलते रहते हैं कि भाई उसको बोलने दे, उसको बोलने दे। उस केस में आप सिलेक्ट नहीं होगे। आप ऐसा मत सोचो कि आप बहुत अच्छा आपने मीडियोकर का रोल प्ले किया और उसकी नज़र गई, पैनल वाले की नज़र गई आपके ऊपर, बट वो सिलेक्ट नहीं करेगा, है ना। हमेशा बस यही बोलते रहोगे, भाई शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, उसको बोलने दो, इसको बोलने दो। भाई तू कब बोलेगा, है ना। आपका मेन एम क्या है? आपको बोलना है, बट वो आप कब बोलेंगे? जब आपको मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मीडियोकर्स, जो आपके जो मीडिएटर्स जो होते हैं, अगर आप एज अ रोल ऑफ मीडिएटर प्ले कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सिलेक्ट कर लेगा, बहुत कम चांस होंगे, बट आपको बोलना है। अगर मान लो आप 50 से 60 सेकंड भी कोई किसी जीडी में बोल लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ, बहुत ठीक है। कुछ टॉपिक्स, कुछ जीडी के टॉपिक्स, रिसेंट जीडी के टॉपिक्स आप गूगल कर लेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। और अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो। मैं तो प्रेफर करूंगा कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि उससे दो फायदे होंगे। इंग्लिश इंप्रूव होगी, कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ मटेरियल मिलेगा बोलने के लिए। बाद में जब जीडी होगा तो उसमें बोलने के लिए आपको मटेरियल मिलेगा। तो एक जीडी में, एक जो जीडी का पैनल होता है, ये 10 से 15 जो लोग होते हैं एक जीडी के अंदर, एक पैनल के अंदर, मोस्टली ऑलमोस्ट 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट होंगे, 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। मान के चलना जीडी में आपका कोई दोस्त नहीं है, मान लो आपका खुद का दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त भी आपके साथ जीडी में चला गया, है ना, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। दोस्त, एक ही कंडीशन है जीडी में क्वालिफाई करने का, सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको बोलना है। कितना बोलना है? 50 से 60 सेकंड तो बोलना ही बोलना है। उससे ज़्यादा का मटेरियल है आपके पास तो अच्छी बात है, अदरवाइज चुपचाप बैठे रहो। अगर 1 मिनट भी बोल दिया जीडी के अंदर या 50 सेकंड भी बोल दिया, बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए, अच्छे पॉइंट्स पे बोलना है। तो जो लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे कि ओके, नाउ द टॉपिक ऑफ अवर ग्रुप डिस्कशन इज दिस वन, नाउ माय व्यू पॉइंट इज दिस एंड बस। अब
40-50 सेकंड ही बोल पाओगे, तब तक कोई बीच में कूद जाएगा, है ना। तो वो टेंशन नहीं है, वो मत सोचना आपकी यार मेरे पास तो सिर्फ 4 लाइनें हैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए, या मेरे पास तो सिर्फ 4 पॉइंट हैं। वो 4 पॉइंट बोलने का भी मौका कोई नहीं देगा, है ना। इतनी देर में तो कोई बीच में से घुस जाएगा। तो बस 50 से 60 सेकंड अगर बोल दिया किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, कुछ रिसेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो। बहुत आजकल तो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, कोरोना वैक्सीन है, कोरोना है, और कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, जो यूएस के नया जो प्रेसिडेंट आए हैं उनके ऊपर पूछ सकते हैं। अपने इंडिया में अगर बात करें, बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं रब कर रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर वो आपसे बात कर सकता है ना। क्रिकेट के ऊपर बात कर सकता है, बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आर्टिकल 370 के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है ना। और राम मंदिर एक नया इशू है जो अभी सॉल्व हुआ, उसके ऊपर आपसे बात की जा सकती है। उसके बाद कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आपसे बात कर सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। फ्यूल के जो प्राइसेस हाइक हैं उनके बारे में आपसे बात कर सकता है, फ्यूल प्राइसेस के बारे में। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सही है, गलत है, आप क्या सोचते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछ सकता है आपसे। जो अभी एक नया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर पूछ सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो एक नया चीज़ है इंडिया में, टेस्ला जो एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये सब पूछे जा सकते हैं, ये हॉट टॉपिक्स हैं आज के टाइम पे। कोरोना बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे कोरोना के बारे में। उसके बाद कोविड वैक्सीन है ना, इंडिया में कौन सी वैक्सीन है, बाहर की कौन सी वैक्सीन है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, पूछा जा सकता है। बाकी तो कुछ बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स होते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भूल गए इसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछ सकता है ना। ये बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज द वे यू कैन परफॉर्म इन द ग्रुप डिस्कशन, राइट। कोशिश करो कि इंटरव्यू में जाने से पहले 4-5 ग्रुप डिस्कशन आप कर लो। अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो 5-6 दोस्तों को इकट्ठा करो और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।